देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर सोइन, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले स्टार्टिंग विद डॉक्टर मिश्रा, क्योंकि एम्स के एक्सपोजर की मैं आपकी बात कर रहा हूं और उसमें आपने भांत भांत तरीके के लोगों को डील किया है और अभी जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये भारत में सेकेंड वेव है या वो पहली चीज थी जो दबी हुई थी वो बाहर निकल कर आ रही है? निशांत जी, मेरे ख्याल से अभी कुछ समय पहले आपके ही प्रोग्राम में एक रिसर्च का जिक्र हुआ था जो गुवाहाटी और सिंगापुर के बीच में कोई एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था रिसर्च करके, और ये प्रेडिक्ट किया था कि मई के आखिर तक जो बेस्ट सिनेरियो था करीब 1.5 लाख पॉजिटिव केसेस का और वर्स्ट सिनेरियो में 5 लाख पॉजिटिव केसेस का। तो मैं समझता हूँ कि जो ये प्रवासी हमारे श्रमिक हैं और जो लोग भी निकले हैं अपनी अपनी जगहों से, उसकी वजह से ये स्पाइक हुआ है। एक स्पाइक हमने मार्च के आखिर और अप्रैल के शुरू में देखा था जो जमात के लोगों की वजह से हुआ था, और ये दूसरा स्पाइक ज़रूर है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि ये सेकंड स्पाइक हमारे श्रमिकों की वजह से है। और आज जितने भी बिहार में मुझे ये बताया गया है कि 25% प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं और बाकी जगहों पे भी संख्या कम है लेकिन निकल रहे हैं, और उसी की वजह से हर राज्य में, चाहे छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा था, वहां पे भी प्रवासी मजदूरों की वजह से और केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी का आपने अभी जिक्र किया, लेकिन मैं पॉजिटिव साइड इसकी ये देख रहा हूं कि इनके टेस्ट हो पा रहे हैं और इसमें आपको पता लग जा रहा है कि ये लोग पॉजिटिव हैं। तो ये व्यवस्था होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे अभी सभी लोग कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि गांव में न तो टेस्टिंग की सुविधा है, न उनको क्वारंटीन की सुविधा है, तो बाराबंकी या इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अगर इनकी जांच करके इनको हम सेपरेट आउट कर लें उनसे जो नेगेटिव है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा और आगे संक्रमण बढ़ने को ये रोक पाएगा। जी सर, आप जो बता रहे हैं, मैं डॉक्टर सोइन के पास जाऊंगा। डॉक्टर सोइन, मैं एक एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था और ये हमारे देश के सभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के लिए है, प्लीज समझे इसे। ब्राजील में एक दिन में 20,000 नए मामले, जापान में स्टेट ऑफ इमरजेंसी को एक्सटेंड किया क्योंकि उन्हें लगा कि सेकेंड वेव आ रही है। चीन में बदला गया है स्वरूप। अब ये आप मुझे समझाएं, चीन में सीक्वेंस की अगर बात करें, जीन सीक्वेंस की बात करें, तो नए केसों में जो विदेश से आए हैं उनमें फर्क है। नए केसों का वायरस हुआवेई से मिले वायरस से बदला हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरा, चीन के जिलिन प्रांत में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है। वुहान शहर में भी कोरोना के केस के बाद टेस्टिंग की जा रही है और उसमें एक नए रूप में कोरोना की पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके सिम्टम्स काफी हद तक मिलते जुलते हैं। ये क्या है सर? क्योंकि ये अपने आप में खतरा और सामने दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सोइन। निशांत जी, जो चाइना में एक नया स्ट्रेन का इन्फेक्शन बोल रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज जर्नल्स में तो नहीं लिखी गई है। जी जी, ठीक है, तो ये हमने भी न्यूज पढ़ी है जिस तरह आपने पढ़ी है, इसके बारे में और निकलेगा तभी पता चलेगा। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडिया अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट बी लाइक चाइना। चाइना में 10 दिन में 10,000 बेड का एक अस्पताल, मतलब बड़े सारे अस्पताल खड़े कर दिए उन्होंने, वहां उन्होंने मैनेज किया, कंप्लीटली सिटी को वॉल ऑफ कर दिया। इस तरह की कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू। श्योर। एज फार एज आई एम कंसर्न, ये अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट वेव ही चल रहा है, ये तो बढ़े जा रहा है, ऐसे ही बढ़ रहा है। ये कभी भी प्लेटू आउट नहीं हुआ है। एक्चुअली हमारे नंबर्स हैव बीन गोइंग अप। तो इसमें 3 चीज करना है इस वक्त। नंबर 1, कोई भी क्राउड जहां पे होता है, चाहे ट्रेन में होता है, बस में होता है, जगहों में होता है, ग्रोसरी स्टोर के पास होता है, कहीं पे भी जहां पे क्राउड इकट्ठा है, उसको रोकने की कोशिश करनी है। नंबर 1, तो इस तरह का सर्कमस्टेंसेस बनाने हैं नागरिकों के लिए, माइग्रेंट लेबर्स के लिए, कि क्राउड नहीं करें, चाहे ट्रैवल में, चाहे सिटी में, चाहे विलेज में। गवर्नमेंट को वो एफर्ट करना है, बिकॉज वो एक प्रिवेंशन होगा। दूसरा एफर्ट ये है कि जो अस्पताल की, जिस मरीज को अस्पताल की जरूरत है कोरोना वायरस की वजह से, उसी को भर्ती किया जाए, बाकी को एक कंबाइंड जगह में या घर पे आइसोलेशन की फैसिलिटी बनाई जाए। मैं घर पे आइसोलेशन की फैसिलिटी 15-20% लोगों के पास है, बाकियों के लिए अलग जगहें बनाई जाए। ओके। और नंबर 3 ये है कि अस्पतालों में जिस तरह अब हमारे इलेक्टिव केसेस या सेमी अर्जेंट केसेस जो पहले नहीं हो रहे थे 2 महीने से,
अब वो हो रहे हैं क्योंकि बाकी बीमारियों से भी तो लोग सफर कर रहे हैं। तो ये एक एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव होना चाहिए कि जो मरीज right, हाँ। दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं उनका भी केयर हो, उनकी भी रक्षा की जाए, उनका इलाज हो अस्पतालों में। बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो आपने जो 3 पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना इन तीनों पॉइंट को एक एक करके फिर से एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं चाहूंगा इसको जरा ध्यान से सुने आप, ये 3 पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वेरी क्विकली एक बार रिकैप कर दीजिए प्लीज। नंबर 1, प्रिवेंट क्राउड्स। सो चाहे ट्रैवल में हो, चाहे इकट्ठे किसी फैसिलिटी या फूड सप्लाई के लिए भीड़ इकट्ठा हो, उसको रोकना है। वर्क प्लेस में तो सब जगह क्राउड्स को रोकना है जी, रोकना है, यानी कि वो होने ना पाए, वहां क्राउड्स बनने ना पाए जी। नंबर 2, जो अस्पतालों में कोविड का इलाज हो रहा है वो केवल मॉडरेट या सिवियरली इल पेशेंट्स का हो। जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक हैं वो या घर पे आइसोलेट करें या किसी और फैसिलिटी में आइसोलेट करें। और नंबर 3, जो नॉन कोविड रिलेटेड बीमारियां हैं उसकी भी देखरेख अब पूरे जोर शोर से शुरू होनी चाहिए, वरना उसकी भी डेथ्स बढ़ जाएंगी। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।